क्रिसमस हमें रूल कुद्स की 7 फोल्ड इनॉइंटिंग जो है उसका तोहफा भी देता है। हालेलुया। क्योंकि हमें कमाल की तरफ बढ़ने की भी जरूरत है। जर्नी के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं, और जर्नी यीशु मसीह का आगाज नहीं है। यीशु मसीह अज़ली और अबदी हस्ती है, क्योंकि वो खुदा का कलीमा कलाम है। ये 7 फोल्ड इनॉइंटिंग, ब्लेसिंग्स और लेवल्स हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, फिर हमारा क्रिसमस मुकम्मल होता है। क्योंकि ये कॉम्पल जो यीशु के तले से निकली है, उसने ये तोहफतन चीजें हमें दी। जी यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है सुनील शाहिद। मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता हूँ खुदा का खादम पास्टर खालिद एम नाज की। आज का पैगाम है यीशु के तने से कॉम्पल निकलेगी। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर पाएं और दूसरों तक। के तने से एक हेरोदिस, बुजुर्ग सरदार काहिन और मजूसी, ये 3 ग्रुप्स जिनके बारे में रात को हमने सीखा, इनके पास मालूमात सेम थी, सेम इंफॉर्मेशन, बट मजूसियों की तरह हेरोदिस और सरदार काहिन यीशु को सिजदा करने नहीं गए। आज का पैगाम यीशु के तने से कॉम्पल निकलेगी, और इसका जो सब टाइटल मेरे सामने आ रहा था वो ये था कि क्रिसमस और ईमानदारों को, चर्च को 7 फोल्ड इनॉइंटिंग का पैकेज दिया गया है। एक तो 5 फोल्ड है ना, वो खिदमात है, लेकिन चर्च को, कलीसिया को क्रिसमस के मौका पर 7 फोल्ड इनॉइंटिंग जो है उसका पैकेज और गिफ्ट दिया गया है। आओ देखिए मुकद्दस कलाम में से यशाया 11वां बाब और उसकी पहली 3 आयात को हम पढ़ेंगे। इज़ाया चैप्टर 11 फर्स्ट 3 वर्सेस 1 to 3। आओ मुकद्दस कलाम में से देखें, और दूसरा हवाला हम मुकाशफा 22वें बाब की 16वीं आयत पढ़ेंगे। लेकिन पहले यशाया 11 और उसकी पहली, दूसरी और तीसरी यानी 3 आयात को हम तिलावत करेंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बच्चे भी बड़े शांत रहें और बड़े ध्यान से खुदा का कलाम सुने। और यीशु के तने से, और यीशु के तने से एक कॉम्पल निकलेगी, एक कॉम्पल निकलेगी, और उसकी जड़ों से, और उसकी जड़ों से एक बार आवर शाख पैदा होगी, एक बार आवर शाख पैदा होगी, और खुदावंद की रूह, और खुदाम की रूह उस पर ठहरेगी, उस पर ठहरेगी। हिकमत और खिर्द की रूह, हिकमत और खिर्द की रूह, मसलहत और कुदरत की रूह, मसलहत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह, मार्फत और खुदाम के खौफ की रूह, और उसकी शादमानी, और उसकी शादमानी खुदावंद के खौफ में होगी, खुदाम के खौफ में होगी। और वो ना अपनी आंखों के देखने के मुताबिक, और वो ना अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा, इंसाफ करेगा, और ना अपने कानों के सुनने के मुआफिक, और ना अपने कानों के सुनने के मुआफिक फैसला करेगा। फैसला करेगा। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदाम की बरकत। सबके आमीन। हालेलुया। टॉपिक क्या है जी आज का? यीशु के तने से एक कॉम्पल निकलेगी। ये एक सिंबॉलिक पिक्चर है यहां पर कॉम्पल के बारे में जो जिक्र है। अस्तारी मानों में ये कलाम खुदा का हिस्सा जो अभी तिलावत हुआ है, ये सिंबॉलिक है। यीशु के तने से एक कॉम्पल निकलेगी। ये एक भेद भी है, ये एक मिस्ट्री भी है, ये एक रेवलेशन भी है, ये एक मुकाशफा भी है। यीशु के पीछे जो भेद छिपा हुआ है वो क्या है? यीशु ओबेद का बेटा था, और ओबेद बोएज और रूत का बेटा था। ओबेद से बोएज पैदा हुआ, और बोएज से यीशु, और यीशु से दाऊद, और फिर यीशु मसीह इब्ने दाऊद। आए दूसरा हवाला भी पढ़ें, मुकाशफा 22वें बाब की 16वीं आयत मुकद्दसा। मुकाशफा की किताब है 22वां बाब और उसकी 16वीं आयत मुकद्दसा को हम पढ़ें।
मुझ यीशु ने अपने फरिश्ता हाँ, मुझ यीशु ने अपना फरिश्ता फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे मैं दाऊद की असल और नस्ल, क्या लिखा है? मैं दाऊद की असल और नस्ल और शुभ का चमकता हुआ सितारा हूँ। हालेलुया। शुभ का जो सितारा है वो दो पैगाम देता है। इस जगह पर यीशु मसीह को शुभ का रोशन सितारा कहा गया है। शुभ का रोशन सितारा, शुभ का सितारा क्या पैगाम देता है? रात गुजर गई और दिन चढ़ चुका है, गुनाह की तारीकी चली गई, अब खुदा की बादशाही शुरू हो गई है, गुनाह का जोर टूट चुका है। इसी मकसद के लिए यीशु दुनिया में आया। और कलाम क्या फरमाता है कि मैं दाऊद की असल और नस्ल। वाओ, यसी के तने से कॉम्पल निकलेगी, ओबेद से बोएज और बोएज से यसी और यसी से दाऊद और दाऊद से यीशु अल मसीह पैदा हुए, जो उसका नसबनामा है। अब गौरतलब बात क्या है कि बोएज और रूथ, इनको यीशु अल मसीह के नसबनामे में हम देखते हैं कि ये यीशु मसीह के नसबनामे में है। बोएज बनी इस्राइल को, अहले यहूद को, और वो सारे जो ये दावा करते हैं कि हम मुकद्दस अब्राहम की नस्ल से हैं, उनकी तस्वीर पेश करता है। और रूत गैर अक़वाम जेंटाइल्स को पेश करती है, यानी खुदा ने यहूदियों के लिए भी फिदिये का इंतजाम किया, दुनिया और कौमों के लिए भी निजात का इंतजाम किया। ये इसके अंदर भेद है। ये जो कॉम्पल है, इसके अंदर जो मिस्ट्री है वो ये है कि खुदा ने दुनिया का फिदिया दिया है। खुदा दुनिया को बचाना चाहता है। खुदा सिर्फ यहूदियों को, अहले यहूद या वो जो अब्राहम की नस्ल से, सिर्फ उनको नहीं बल्कि दुनिया को बचाना चाहता है। क्योंकि अहले यहूद का ये ईमान था कि निजात ना के यहूदियों में से है ही यहूदियों के लिए, इसलिए तो वो महदूद है, इसलिए तो उनकी तादाद बहुत थोड़ी है। क्योंकि उनका जो तस्वर निजात है वो ये है कि खुदा सिर्फ यहूदियों का है, लेकिन खुदा ने दुनिया में अपने बेटे को भेजकर ये पैगाम दिया है, खुदा पूरी दुनिया से मोहब्बत करता है, वो सारी दुनिया को बचाना चाहता है, वो सारी दुनिया की फिक्र करता है। इसलिए हम इस बात को सीखते हैं कि खुदा ने रूत को नसबनामे में शामिल किया। और फिर जो मैंने बात की कि क्रिसमस हमें रूल कुद्स की 7 फोल्ड इनॉइंटिंग जो है उसका तोहफा भी देता है। हालेलुया। क्योंकि हमें कमाल की तरफ बढ़ने की भी जरूरत है। चरनी के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं, और चरनी यीशु मसीह का आगाज नहीं है, यीशु मसीह अज़ली और अबदी हस्ती है, क्योंकि वो खुदा का कलीमा कलाम है। और यहां पर लिखा है 7 फोल्ड इनॉइंटिंग, 7 लेवल्स ऑफ इनॉइंटिंग आ जाती हैं जब लोग क्रिसमस को हकीकी मानों में अंडरस्टैंड कर लेते हैं। नंबर 1 खुदावंद की रूह, नंबर 2 हिकमत की रूह, नंबर 3 खिर्द की रूह, नंबर 4 मसलहत की रूह, नंबर 5 कुदरत की रूह, नंबर 6 मार्फत, और नंबर 7 खुदावंद के खौफ की रूह। हालेलुया। ये 7 फोल्ड इनॉइंटिंग, ब्लेसिंग्स और लेवल्स हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, फिर हमारा क्रिसमस मुकम्मल होता है। क्योंकि ये कॉम्पल जो यसी के तने से निकली है, उसने ये तोहफतन चीजें हमें दी हैं। इसको समझो, रस्मी मसीही ना बनो,
इसको अंडरस्टैंड करो। मुकाशवा 5:6 भी पढ़िए। मुकाशवा 5 बाब और उसकी 6 आयत मुकद्दसा भी तिलावत की जाए। और देखिए मुकद्दस कलाम में से मुकाशवा 5 बाब और उसकी 6 आयत। और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों जी और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़िबा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। 7 का अदद कामलियत का अदद है, परफेक्शन का अदद है। एक बर्रा है और उसके सींग कितने हैं? 7 सींग और 7 आंखें थी। Praise the Lord। ये खुदा की 7 रूहें हैं। वाह, ये खुदा की 7 रूहें हैं। कहीं उनको सींग कहा गया, कहीं उनको आंखें कहा गया है और कहीं उनको रूह कहा गया है। ये 7-fold ब्लेसिंग्स है जो तमाम रूहें जमीन पर भेजी गई हैं। ये 7-fold ब्लेसिंग, 7 लेवल्स ऑफ इनॉइंटिंग जो है वो चर्च को दिए गए हैं ताकि चर्च इस माइटी मूव में आगे बढ़े, इस कुव्वत और कुदरत में आगे बढ़े। चर्च को अब कमाल की तरफ बढ़ने की जरूरत है। चरनी के लिए मैं फिर कहता हूं बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हो चरनी च हुण कोई नहीं गा। हुण अपने प्यो दे नाल तख्त ते बैठा होया है। हालेलुया। हुण थोड़ा जिहा अगे भी तुर पाओ। कई चरनी बना के साल बाद उत्ते ही खुश हो जाते हैं ते पूरा साल गिरजे नहीं वड़ते। ईट एंड स्लीप। क्रिसमस भी मनाया, रोटी खाधी ते सौ गए। ऐ केड़ा क्रिसमस तुसी मना रहे हो भाई? जकरिया भी इसके बारे में फरमाते हैं। 4 बाब 10वीं आयत निकालिए। जकरिया की मार्फत खुदा का कलाम 4 बाब 10वीं आयत। जकरिया नबी का सहीफा है, 4 बाब 10वीं आयत। देखिए मुकद्दस कलाम में से। क्योंकि कौन है जिसने छोटी चीजों की दिन की तहकीर की है। क्योंकि खुदावंद की वो 7 आंखें जो सारी जमीन की सैर करती हैं। क्या करती हैं? सैर करती हैं। वो सैर नहीं जड़ी तुसी सुबह सवेरे करके आंदे हो। नहीं, या मैं सैर ली चला हूं। नो, इससे मुराद इब्रानी मतन में तहकीक करना है, सर्च करना है। जैसे सर्च लाइट होती है ना, खुदा की आंखें पूरी दुनिया की तहकीक करती हैं और वो दुनिया को देखता है। इससे ये मुराद है 7 का अदद कामलियत का अदद है। सैर करती हैं, तहकीक करती हैं। ये भी अस्तारी मानों में है, मेटाफोर। 7 लेवल्स हैं और जो कोई भी यीशु मसीह को अपना निजात देंदा कबूल कर लेता है, ये 7 की 7 इनॉइंटिंग उसकी जिंदगी में आनी चाहिए और आती है। हालेलुया। हमें रूह की मामूरी की जरूरत है। इफिसियों 5वें बाब की 18वीं आयत। क्रिसमस हमें पैगाम देता है कि हमने रूह में मामूर होना है, लेकिन कुछ और पासे लगे हुए ने। आओ देखिए मुकद्दस कलाम में से इफिसियों 5:18। और शराब में मतवाले ना बनो। लो, कई कहते नहीं जी क्रिसमस ते खुली छुट्टी है। ओ नहीं भाई, ये बाइबल दी इंजील दी तालीम नहीं हैगी। इन्हों लोगों ने बिगाड़ लिया है अपने हिसाब नाल, लेकिन इंजील हमें इसकी इजाजत नहीं देती। शराब में मतवाले और शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाकया होती है। और रिजल्ट भी दसिया है शराब पीने वालियां दा कि इससे क्या होता है? बदचलनी। शराब, किसी ने कहा शराब, वो पानी जो शरारत पैदा करता है। शराब पीकर आप शरारत नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? अगर आप शरारत करते हैं तो आप शरीर की नुमाइंदगी कर रहे हैं और शरीर जहन्नम में जाएंगे। शरीरों की अदालत होगी। आगे क्या लिखा है? क्रिसमस के लिए बात हो रही है जी। बल्कि रूह से मामूर। हालेलुया। क्या होना है? रूह से मामूर होते जाओ, क्योंकि यसी के तने से जो कॉम्पल निकलेगी वो हमें 7-fold इनॉइंटिंग, रुल कुद्स की मामूरी, भरपूरी और आग देगा, ताकि दुनिया में फतह के साथ हम जिंदगी बसर करें। ये है यसी के तने से जो कॉम्पल निकली, हमें रूह की मामूरी देगी। और पता है जॉन द बैप्टिस्ट ने क्या कहा था?
मैं तो तुम्हें गुनाहों की माफी के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, वो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा। ये है यसी के तने की कॉम्पल, 7-fold। और देखिए जरा मुख्तसरन इसको भी सीख लें, लेवल्स हैं अनॉइंटिंग के। ये क्या है? नंबर 1, खुदावंद की रूह, इब्रानी रुआह, यावे यानी खुदा का रूह, यानी खुदा का रूह जो यीशु मसीह को अपने अंदर ले लेता है, उसकी ज़िंदगी में लाजिम है कि खुदा का पाक रूह भी आए। हमें जो रूह मिली है वो क्या है? आइए देखिए 2 तिमोथियस 2 तिमोथी और चैप्टर 1 वर्स 7। 2 तिमोथियस पहले बाब की 7वीं आयत मुकद्दसा। क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं। मसीहों के लिए मेरा मैसेज है, आपको खुदा ने दुनिया को डराने धमकाने की रूह नहीं दी। अक्सर मीडिया सवाल करता है क्रिसमस के लिए क्या पैगाम है? क्रिसमस का पैगाम मोहब्बत का पैगाम है। क्रिसमस का पैगाम सुलह का पैगाम है। क्रिसमस का पैगाम सलामती का पैगाम है। यही बाइबल का बुनियादी पैगाम है। हमें कौन सी रूह मिली है? क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। तरबियत दुनिया में क्रिश्चियन का जो मतलब लिया जाता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो डिक्शनरी है, क्रिश्चियन से मुराद मुहज्जब लोग हैं। समझ रहे मेरी बात? कौन से लोग? मुहज्जब। हमारे लोग कई दफ़ा मैंने देखा है, उनका लिबास भी इतना कीमती नहीं होता, उनकी खुराक भी इतनी कीमती नहीं होती, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून, इत्मीनान, खुशी और स्माइल होता है, क्योंकि ये इंजील की तालीम है, हमें तरबियत मिली है। हर हाल में हम अपने खुदा का शुक्र करते हैं। मसीही हमेशा मुहब्बे वतन है, पाकिस्तान के लिए बरकत की दुआ करते हैं। पाकिस्तान और दुनिया और कौमों के लिए मसीही कभी लोगों की बदखाही नहीं करते कि ओदा भी बेड़ा गर्क हो जाए, वो भी मर जाए, वो भी फना हो जाए। नो 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 नो, ये इंजील की तालीम नहीं है। और इवन कलाम फरमाता है कि खुदा कहता है कि मुझे शरीर के मरने से भी कोई खुशी नहीं है कि शरीर हलाक हो रहा है। समझ रहे मेरी बात? तो तरबियत को ज़हन में रखें कि हमें तरबियत की रूह मिली है, और ये क्रिसमस का तोहफा है। तो जे तुसी डिंगे ही हो, सीधे नहीं होना चाहते, अपना चाल चलन ठीक ही नहीं करना चाहते, झगड़े अपनी जिंदगी से खत्म ही नहीं करना चाहते, मुकदमे बाजियों से आप बाजी नहीं आना चाहते, तो फिर क्रिसमस मनाने में अपना काम है, क्योंकि हमें तरबियत की रूह मिली है। दूसरी, हिकमत की रूह, मतलब अमल और काबिलियत और अंडरस्टैंडिंग। ना हो कोड़ियां खचरा वांगू तू, अंडरस्टैंडिंग पैदा करती है, और ये मफोकल फितरत, सुपर नेचुरल हमारे अंदर काम करती है। इफ्सियों पहले बाब की 17 आयत, जल्दी जल्दी पढ़िएगा जी। खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है, तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मकाशवा की रूह, हालेलुया। कौन सी रूह जी? हिकमत और मकाशवा की रूह बख्शे। ये किस में है? ये हिकमत, ये मुकाशफा, ये सुपरनैचुरल चीजें, ये मसीह पर ईमान लाने से, यीशु मसीह को शख्सी निजात देंदा कबूल करने से, रूह कुद्स की मामूरी के साथ ये हमें मिल जाती। क्योंकि लिखा है हिकमत और मार्फत के खजाने खुदावंद यीशु मसीह में पोशीदा हैं, छिपे हुए हैं। तीसरी, खिर्द की रूह, यानी शऊर, समझ और अकल। और मैं अक्सर कहता हूं कि दुनिया में जहां भी आप देख लें, दुनिया को जीने का ढंग, दुनिया में जितनी इन्वेंशंस हुई हैं, क्रिश्चियंस ने पूरी दुनिया को बहुत कुछ दिया है।
वो मेडिकल हो, वो टेक्निकल दुनिया हो, वो आईटी की दुनिया हो, किसी जगह पर एजुकेशन हो, यहां तक कि पाकिस्तान में भी हमारे मसीहदारों ने बड़े बड़े जो ताकतवर और पावर में लोग हैं वो हमारे मिशनरी स्कूलों के अदारों के पढ़े लिखे लोग हैं। खिर्द की रूह, शऊर, समझ, अकल। खुदा की अकल को किसने जाना कि उसको तालीम दे, मगर हम में मसीह की अकल है। हालेलुया। चौथा, मसलहत, काउंसलिंग, रहनुमाई, गाइडेंस। ज़बूर 16 और उसकी 7 आयत पढ़िए जी। ये क्रिसमस के तोहफे हैं, ये गिफ्ट्स हैं जो यसी के तने से निकलने वाली कॉम्पल के जरिया से आप तक पहुंचे हैं। इसको अंडरस्टैंड करें, ये बहुत जरूरी है। आओ देखें ज़बूर 16 और उसकी 7वीं आयत। मैं खुदावंद की हम्द करूंगा, मैं खुदावंद की हम्द करूंगा जिसने मुझे नसीहत दी है। हालेलुया, जिसने मुझे नसीहत दी है, यानी नसीहत, मेरी काउंसलिंग की है, मुझे दुरुस्त किया है। जब मैं परेशान था, एंजाइटी थी, डिप्रेशन था, मेडिसिन खाता था, सो नहीं सकता था, तो फिर पैगाम यह है कि खुदा की काउंसलिंग और खुदा की नसीहत आपको शांत कर देती है। क्या हुआ? मैं खुदावंद की हम्द करूंगा जिसने मुझे की हम्द करूंगा, मैं खुदावंद की हम्द करूंगा जिसने मुझे नसीहत दी है, नसीहत दी है। बल्कि मेरा दिल रात को मेरी तरबियत करता है, मेरी तरबियत करता है। आमीन, हालेलुया। काउंसलिंग, अजीब मुशीर। हाँ जी, अजीब मुशीर का मतलब क्या है? मशवरा देने वाला, काउंसलिंग करने वाला, एडवाइस करने वाला, आपकी रहनुमाई करने वाला। बहरानों में अगर आप फंस गए हैं, आपको कोई समझ नहीं आ रही, तो फिर वो आपकी मदद करता है, आपकी काउंसलिंग करता है। और 5वीं, कुदरत की रूह, मौजज़ात, मफौकल फितरत, सुपरनेचुरल काम, हैरान कुन काम। यीशु की पैदाइश हैरान कुन, वो अजीब है, और उसका सलीब पर मरना, उसके मौजज़े, उसका दफन होना और मुर्दों में से जिंदा होना अजीब है। और आसमान पर सऊद फरमाना भी अजीब है, और फिर दोबारा अपने चर्च को लेने आ रहा है। ये सारे काम बड़े अजीब हैं। और छठी बात, मार्फत, नॉलेज, इल्म, मुकाशफा, भेद का खुल जाना, इल्म से भर जाना। यह भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से, दुनवी इल्म की बात नहीं कर रही, बाइबल के इल्म की बात हो रही है। यह भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे। मार्फत, होशिया 4 बाब की 6 आयत। मेरे लोग अदमे मार्फत से, हाँ जी, मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए, चूंकि तूने मार्फत को रद्द किया। मार्फत को क्या किया जी? रद्द किया। इसलिए मैं भी तुझको रद्द करूंगा, ताकि तू मेरे हुजूर काहिन ना हो। और चूंकि वो कंप्लीट हो गया जी, अभी हो रही है। ओके प्लीज। और चूंकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया, हाँ, इसलिए मैं भी बुरी औलाद को भूल जाऊंगा। वाह, जो तरबियत पजीर नहीं होते। हाँ जी, जो तरबियत पजीर नहीं होते, जो इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते। 7वीं और आखिरी बात, खुदा के खौफ की रूह, खुदा के खौफ की रूह, रेवरेंस, खुदा का एहतराम, खुदा का एहतराम। मलाकी 1 बाब की 6 आयत पढ़िए जी। खुदा के खौफ की रूह, मलाकी 1 बाब की 6 आयत। रब्बुल फाज तुमको फरमाता है कि ए मेरे नाम की तहकीर करने वाले काहिनों, बेटा अपने बाप की और नौकर अपने आका की ताजीम करता है। बस अगर मैं बाप हूँ तो मेरी इज्जत कहाँ है? और अगर आका हूँ तो मेरा खौफ कहाँ है? रेवरेंस, खुदा का खौफ।
रूह की मामूरी के बगैर खुदा का खौफ हमारी ज़िंदगी में नहीं आ सकता, क्योंकि खुदा का पाक रूह हमारे अंदर ये फीलिंग्स और एहसास पैदा करता है कि ये काम गलत है, ये ठीक नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। और जब खुदा का खौफ आपकी ज़िंदगी में होता है, और जैसे इमसाल में भी लिखा है कि खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। ज़बूर 111 और 5वीं आयत भी पढ़ दें। ज़बूर नंबर 111, साम 111 वर्स 5। ज़बूर 111 है और उसकी 5वीं आयत को भी हम पढ़ेंगे। वो उनको जो उससे डरते हैं खुराक देता है और अपने अहद को हमेशा याद रखेगा। क्रिसमस यीशु मसीह का तजस्सुम, यीशु मसीह का जिस्म में जाहिर होना हमें रूह की मामूरी का कंप्लीट पैकेज देता है। अब चर्च को रूह की मामूरी में आगे बढ़ना है, चर्च को कमाल की तरफ जाने की जरूरत है, चर्च को इन 7 फोल्ड ब्लेसिंग्स में, इन अनॉइंटिंग में और इन लेवल्स में आगे मूव करना है। हालेलुया। ये नहीं कि हम इब्तदाई बातों पर ही बैठे रहें। क्रिसमस हमें यह पैगाम देता है। और फिर जैसा कि हमने खुदा के कलाम में से देखा कि बोएज और रूथ जो है वो हमें क्या पैगाम देते हैं? वो हमें ये पैगाम देते हैं कि खुदा ने पूरी दुनिया के लिए निजात का बंदोबस्त किया है, पूरी दुनिया की फिक्र की है, अक़वाम आलम के लिए। यीशु मसीह सिर्फ मसीहों के लिए दुनिया में नहीं आया, यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। खुदा का इकलौता और मरियम का पहलोठा, खुदा का इकलौता और मुकद्दसा मरियम का पहलोठा, और इकलौता बेटा बख्श दिया। इकलौता के लिए मिनिकिनोस ग्रीक वर्ड है, यूनानी, जिसका मतलब है कि उसकी मानिंद कोई और नहीं है, उस जैसा कोई नहीं, न था, न है, न कभी होगा, क्योंकि वो लसानी बेमिसल है, उसकी मानिंद कोई और नहीं है, और वो पाक है, और वो मुकद्दस हस्ती है, क्योंकि कफारा वो दे सकता है, गुनाह वो माफ कर सकता है जिसने खुद कभी गुनाह ना किया हो। और ये सिफ्त आला सिर्फ मेरे यीशु में है। उसने कहा दुनिया के ताकतवर मजहब यहूदियत के सामने ये बात कही, कौन मुझ पर गुनाह साबित करेगा? ये है मेरा यीशु जो पूरी दुनिया को बचाने के लिए आया, पूरी दुनिया का सेवियर, सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। तो आओ उस यीशु को लें।